अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर को लेकर बात करेंगे। आपको बता दें कि कोकरनाग एनकाउंटर आज चौथे रोज में दाखिल हुआ है। आज चौथे रोज भी कोकरनाग एनकाउंटर लगातार जारी है। आपको बता दें कि गडूल इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है और खबर यह भी है, पुलिस की जानिब से बताया गया है कि 3 मिलिटेंट महसूर है। आपको बता दें कि बुध के रोज ये एनकाउंटर शुरू हुआ था और अब तक एनकाउंटर में 4 जवान जांबाक हुए हैं और पुलिस की जानिब से खबर है कि गुडूल इलाके में 3 मिलिटेंट महसूर है। आपको बता दें कि कोकरनाग गुडूल में जारी तसादुम आज चौथे रोज भी जारी है। कल दिन भर वक्फे से गोलाबारी जारी रहने के बाद रात को सुबह तक ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया गया था। 3 मिलिटेंट के पहाड़ियों के घने जंगलात में छुपे होने की इतला मिली है। इसमें कोपर सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार मोर्चा जन है। ड्रोन की मदद से मिलिटेंटों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही जब मिलिटेंटों की जब वो हरकत में आते हैं तो जदीद हथियारों से लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, मॉर्टर गोले दागे जा रहे हैं। आपको बता दें कि बुध के रोज ये तसादुम शुरू हुआ था जिसमें अब तक 3 आला अफसरान समेत फोर्सेस के 4 एहलकार जो है वो जांबाक हो चुके हैं। आपको बता दें कि गुडूल इलाका एक जंगलाती इलाका है और मज़कूरा गांव घने जंगलात से घिरी एक ऊंची पहाड़ी के दामन में वाक़ा है और इसी पहाड़ी में मिलिटेंटों के एक कमीन गाह मौजूद है। सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से मज़कूरा पहाड़ी पर तवज्जो लगातार मरकूज है और मशकूक मकाम पर लगातार गोलाबारी की जा रही है, मोर्टार शल दागे जा रहे हैं ताकि जो मिलिटेंटों की कमीन गाह है उसको तबाह किया जाए और वहाँ पे जो हरकत है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में फौज के इजाफी दस्ते कायम किए गए हैं और पहाड़ों पर चढ़ने की महारत रखने वाले माउंटेन फोर्स को भी वहाँ पे तलब किया गया है और मिलिटेंटों पर नज़र रखने और उनका सुराग लगाने के लिए ड्रोन और चॉपर्स का भी इस्तेमाल अमल में लाया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने बताया कि ऑपरेशन मखसूस इनपुट की बुनियाद पर शुरू किया गया और फिलहाल जारी है। इस इनकाउंटर में 2 से 3 मिलिटेंटों को घेरे में लिया गया है और पुलिस की जानिब से कहा गया है कि जल्द ही उनको आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। एंगल चेक कर लूं क्योंकि पेड़ के नीचे की साइड का नहीं, ये पेड़ का एंगल है ना। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। ये कर रहा है, ये इसमें नहीं हो रहा बिल्कुल। हाँ हाँ, नहीं क्लियर आ रहा है, थोड़ा और नीचे। ये क्या है, किस साइड मारा इसमें ना? ये हो गया, ये सही था, ये सही था, ये सही है। अभी थोड़ा ये कॉर्नर वाला बच गया। कॉर्नर है, दूसरा निकालेगा नीचे धस रहा है बिल्कुल। ठीक है यार, नीचे धस रहा है, सही है। अभी काम बहुत वेरी गुड, बहुत सही। ऐसे मारो ये अपनी तरफ और पीछे मारो अपनी तरफ थोड़ा सा। गुड शो, बिल्कुल हाइट बर्बाद हो गई है। थोड़ा और लेफ्ट की तरफ लेके 2 राउंड और मार देना। डायरेक्शन सही है आपका, रेंज सही है। बंदा भागा नीचे, मुंह के साइड से नीचे भागा है। जल्दी राइट साइड में बंदा नीचे की साइड भागा। ये देखिए कि किस तरह जो मिलिटेंटों की कमीन गाह है या हाइड आउट है उसको तबाह किया जा रहा है, उस पर लगातार गोली बरसाई जा रहे हैं। सीधा कोकरनाग आपको ले चलेंगे, हमारे नुमाइंदे मुजफ्फर हमारे साथ हैं। मुजफ्फर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लगातार आप
चौथे रोज भी एनकाउंटर जारी है आप इस एनकाउंटर को कवर कर रहे हैं, तो आज की ताज़ा तरीन तफसीलात क्या है? सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? ज़हूर, मैं आपको बता दूं, जो ये एनकाउंटर है, ये लग रहा है कि इसमें अब तेजी आ रही है और ये एनकाउंटर आखिरी मोड़, आखिरी पड़ाव की ओर जा रहा है। क्योंकि मैं बता दूं, अगर हम पिछले 2 या 3 दिनों की बात करें, जो हमने पाया है कि जो ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे थे वो बिल्कुल एनकाउंटर साइट से मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं थे। लेकिन आज अपने आप में ये अहम बात है कि आज मीडिया को भी अलाउ नहीं किया गया, कम से कम हमें भी 3-4 किलोमीटर दूर रखा गया एनकाउंटर साइट से। कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी कोई ना कोई हिकमत अपनी, कोई ना कोई रणनीति उन्होंने अपनाई है। मैं बता दूं, फिलहाल जो अभी आप तस्वीरों में दिखा रहे थे सीसी फुटेज, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह दावा किया कि हमने एक हाइट को बस्ट किया है और हमने उन मिलिटेंट को पिन पॉइंट में हम थे। लेकिन ताहाल चौथा रोज भी आज एनकाउंटर का है। अभी उस प्रकार से, उस तरीके से वहां पे जो रिटेलिएशन वो सामने नहीं आ रही है, जिसे हम दो तरफा गोलाबारी कहते हैं, वो हमें यहाँ पे अभी न देखने को मिल रही है और ना ही सुनने को मिल रही। वही मैं बता दूं, जो ये पहाड़ी है जिस पर सारा फोकस इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसियों का है। मैं बता दूं ज़ोहर, अभी आप जो बता रहे थे, पहली बार देखा गया कि ड्रोन के जरिए भी वहां पे गोले दागे गए, उस ठिकाने पे भी हमला किया गया जहां पे खदशा जाहिर किया जा रहा था सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा कि ये छिपे हुए मिलिटेंटों का ठिकाना है। यही नहीं, खासकर जो ये पहाड़ है इसको चारों ओर से घेर के रखा सिक्योरिटी फोर्सेस ने, चाहे वो गडोल हो, चाहे वो फाटन हो, चाहे वो हालपुरा हो, जितना भी एरिया है यहाँ चप्पे चप्पे पे इस वक्त सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी नजर आ रही है। वही मैं बता दूं फिर से कि ये अपने आप में एक अहम बात है कि कल ही जो डीजीपी पुलिस दिलबाग सिंह जी, उन्होंने दूसरी बार खुद यहाँ पे इस एनकाउंटर के हवाले से यहाँ से तफसीलात लिए और खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनको कुछ आदेश मिले हैं, उनको कुछ हिदायत मिले हैं कि जल्द से जल्द जो ये एनकाउंटर, क्योंकि मैं बता दूं अब चौथा रोज भी है, बिल्कुल लगभग 70 से 80 घंटे होने को लगभग है और ये टूल पकड़ता जा रहा है। अब कुल मिलाकर जो सिचुएशन बनी हुई है, इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए अब जो चाहे हम इंडियन आर्मी की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, एसओजी की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या बाकर जो एजेंसियां है, उन्होंने अब एक ही मोटिव बनाया है जितना मुमकिन हो सके इस एनकाउंटर को यहाँ पे मुजफ्फर, जिस तरह से पुलिस का बयान भी सामने आया है और पुलिस ने दावा किया है 2 से 3 मिलिटेंट है जिनको घेरे में लिया गया है, तो क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? कब तक उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा? ज़हूर, मैंने पहले ही बताया कि अगर हम 2 दिनों की बात करें, बिल्कुल हम एनकाउंटर साइट से ज्यादा दूर भी नहीं थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो ये अपना जो ये कॉर्डन था इसको और वसी कर दिया और शायद यही लग रहा है कि वो नजदीक पहुंच गए हैं और उन्होंने सोचा कहीं ना कहीं जो इस वक्त सिविलियंस है उनको भी कोई गजर न पहुंचे और खासकर जो ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे उनको भी पीछा रखा गया है। और एक रणनीति के तहत, एक हिकमत अमली के तहत इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस उस ठिकाने की ओर जा रही है जो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में जो ड्रोन सर्वेलेंस टीम ने दिखाई है। और आपको पता है, अगर एनकाउंटर की बात करें, इसमें पहले ही सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा, जम्मू कश्मीर पुलिस को भी नुकसान पड़ा। अब वो फूक फूक कदम रख रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो उनको ये खदशा है कि एक तरफ उनका ये दावा है कि हमने हाइट को बस्ट किया है और वहां पे कुछ बंदे भी हमें नजर आए। अब उनका ये भी कहना है कि अब उनका ये भी सोचना है कि अगर हम उस हाइट के नजदीक गए, क्या पता है वहां पर कोई मौजूद हो या ना हो, इसलिए हमें तरीके नाल वहां पे जाना है। कुल मिलाकर अगर हम एनकाउंटर की बात करें, मुझे लग रहा है कि जो आज हम यहाँ पे सूरत हाल देख रहे हैं इसके पेश नजर शायद ये आखिरी पड़ाव की ओर जा रहा है। चलिए मुजफ्फर, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। कोकरनाग से हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर तफसीलात फराहम कर रहे थे। आपको बता दें कि कोकरनाग इनकाउंटर अब चौथे रोज में दाखिल हुआ है। आज इनकाउंटर का चौथा दिन है और लगातार इनकाउंटर जो है वो जारी है। और इस हवाले से आपको बता दें कि बुध के रोज इनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसमें अभी तक 4 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो जाँ बाग हुए हैं। इधर पुलिस ने दावा किया है कि 2 से 3 मिलिटेंटों को पुलिस सिक्योरिटी फोर्स ने इस जंगलाती इलाके में घेरे में लिया है और उनको आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सिक्योरिटी फोर्स का ऑपरेशन लगातार जारी है। आगे बढ़ता है, इधर और एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि
बारामूला जिला के उड़ी से बड़ी खबर है जहां पे एनकाउंटर जारी है और एक एनकाउंटर शुमाली कश्मीर के बारामूला के उड़ी में जारी है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के बीच झड़प जारी है और इस झड़प में अभी तक की मिली इतलात के मुताबिक 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। बड़ी और अहम खबर बारामूला से जहां पे सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के बीच झड़प जारी है और इस झड़प में अब तक 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। आपको बता दें कि एक तरफ से जहां जनूबी कश्मीर के कोकरनाग में झड़प जारी है, वहीं दूसरी जानिब आज और एक झड़प शुरू हुई बारामूला के उड़ी इलाके में। सरहदी इलाका है ये उड़ी का, जहां पे झड़प शुरू हुई है हथलुंगा इलाके में, जहां पे अभी तक 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। आपको बता दें कि जिला बारामूला के उड़ी के सरहदी गांव हथलुंगा में ये झड़प शुरू है सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान और अभी तक 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। बताया जा रहा है कि फौज और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिस दौरान मिलिटेंट वहां छुपे थे और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स पर फायरिंग की, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन झड़प में तब्दील हुआ और अभी तक की मिली इतलात के मुताबिक 2 मिलिटेंटों को फिलहाल हलाक किया गया है और सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के बीच झड़प अभी भी लगातार जारी है। चलिए सीधा आपको बारामूला उड़ी लिए चलेंगे, हमारे नुमाइंदे इरशाद हमारे साथ है। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खबर है कि 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल जोर, अगर हम हथलंगा के इलाके की बात करें, क्योंकि ये रिहायश पजीर इलाके के साथ साथ पहाड़ी इलाका, क्योंकि जंगलात के साथ में, और देखा जाए यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत सारे इलाके, चाहे हम सिलीकोट, थाजल या बटगरा या इसके साथ साथ इस हथलंगा के हवाले से बात करें, जहाँ पे इस वक्त जो है ये मुठभेड़ जारी है। क्योंकि सूत्र के मुताबिक ये कहा जाता है 2 मिलिटेंट को जो है हलाक किया गया। फिलहाल जो है ये ऑपरेशन जारी है और क्या ये आज दिन भर चलेगा या अभी थोड़ी देर के बाद इक़्ताम पजीर होगा, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस इलाके में जो है सिक्योरिटी दस्ते जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है चौबंद है और देखा जाए 5 जो जैकरैप है, चाहे हम SOG जम्मू कश्मीर पुलिस, उन्होंने मुश्तरका तौर पर जो है इस ऑपरेशन में जो है हिस्सा लिया और बाकायदा जो है इस ऑपरेशन के बाद जो है पूरी तरह से जो है ये पुलिस की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी जाएगी और उसके बाद जो है पूरी डिटेल जो है सामने आएगी। क्या ये फॉरेनर मिलिटेंट है या लोकल मिलिटेंट है, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। किस तंजीम के साथ और क्या क्या वेपन इनके पास मौजूद हैं, हालांकि ये बाज़ाब्ता तौर पर इस ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पूरी तरह से जो है यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियां जो है चाको चौबंद है। आप देख सकते हैं इन विजुअलों में, क्योंकि सबसे पहले जो है गुलिस्तान न्यूज ने एक्सक्लूसिव विजुअल चलाए आज सुबह और बाकायदा जो है ये खबर ब्रेक की और इस वक्त ये जो बड़े पैमाने पे जो ऑपरेशन जारी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो है ये खबर आई और भी यहाँ पे इन जंगलात में जो है मिलिटेंट्स हैं, क्योंकि बताया जाता है सूत्र के मुताबिक ये इन्फिल्ट्रेट करके जो है एक ग्रुप आया है। फिलहाल जो है इस इलाके जो हथलंगा का इलाका, ये फॉरेस्ट का इलाका है, वहाँ पे इस वक्त ये जो मुठभेड़ है ये लगातार जारी है। इरशाद, ये बताइएगा कि इस वक्त की ताज़ा सूरत-ए-हाल क्या है? क्या दोनों अतराफ से गोलियों का जो तबादला है वो जारी है? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले जो है ये खबर आई कि क्योंकि रुक रुक के फायरिंग हो रही है, क्योंकि इस वक्त जो है फायरिंग नहीं हो रही है और बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पे जो है सर्च अभियान जो है इस वक्त बड़े पैमाने पे चल रहा है। क्या यहाँ वहाँ पे और भी मिलिटेंट्स जिनकी मौजूदगी है उनकी तलाश जो है वो इस वक्त जारी है। हालांकि देखा जाए यहाँ पे जो ये रास्ता जाता है ऊपर इलाके की तरफ, इसको जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है बंद किया गया। जो भी राहगीर यहाँ से चलते दिखते नजर आ रहे हैं उनके शनाख्ती कार्ड के साथ साथ जो बाकी लवाजमात है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है इरशाद, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फिलहाल 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है, तो क्या और कितने मिलिटेंट इस इलाके में छुपे हो सकते हैं? क्या कुछ आपके ज़राए कहते हैं? बिल्कुल जोहर, अभी थोड़ी देर पहले हमने जराई के साथ बात की, उनका ये कहना है कि 3 से 4 मिलिटेंट की मौजूदगी है। फिलहाल जो है 2 की हलाकत हो चुकी है और 2 इस वक्त भी इन जंगलात में मौजूद हैं। क्या 2-4 से ज्यादा होंगे या इससे कम होंगे, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो है यहाँ पे इन जंगलात में ये जो ऑपरेशन है ये लगातार जारी है। इरशाद, ये भी बताइएगा कि ये जो 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, क्या उनकी लाशें अभी तक बरामद हुई हैं? बिल्कुल, ये अभी नहीं रिट्रीव नहीं की इनके जो लाशें हैं वो, हालांकि वो बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पे जंगलात में पड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ से जो मतलब वहाँ पे जाते हैं, हालांकि वहाँ से रिट्रीट जो है फायरिंग होती है और उससे
चलते जो है इस वक्त जो है ये ऑपरेशन जो है ये लगातार जारी है। फिलहाल अभी थोड़ी देर के बाद जो है ये पता चलेगा क्या इन दोनों लाशों या दीगर जो वहां पे मिलिटेंट होंगे। हालांकि पूरी तरह से जो है इस ऑपरेशन के बाद जो है डिटेल सामने आएगी। चलिए इरशाद, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे बारामूला से तफसीलात फराहम कर रहे थे, तो इनका कहना था कि बारामूला उड़ी के हथलंगा इलाके में ये दूसरी झड़प चल रही है। आपको बता दें कि एक झड़प जनूबी कश्मीर के कोकरनाग में चल रही है, वहीं ये दूसरी झड़प है जो शुमाली कश्मीर बारामूला के उड़ी में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के माबीन जारी है और दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला वक्फे से जारी है। और अभी तक इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है और ज़राए का कहना है कि 3 से 4 मिलिटेंट इस एनकाउंटर में छुपे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की सीनियर लीडर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने कहा कि मेरी नज़र में बीजेपी गुमराही के रास्ते पर है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार कश्मीर की हकीकत को नहीं समझते हैं। सैफुद्दीन सोज ने कहा कि हम चाहते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान आपस में बातचीत करें। भाजपा मेरी नज़र में गुमराही के रास्ते पर है और कश्मीर की हकीकत नहीं समझते। हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में बात करें। ये तो हमसाया जो मुल्क जो हैं ये हमसायगी में हैं, तो लोगों को तकलीफ़ होगी जब तक बातचीत ही हल है मसाइल का। जो भी जंग होती है उसके बाद बातचीत होती है। दुनिया की 3 बड़ी जंगें होंगी, जंग अज़ीम, अव्वल, दूम, सोम। तीनों जंगों में ये हो गया कि आखिरकार बात करना पड़ेगी और महादे हो गए और खून खराबा काफ़ी हुआ कश्मीर में। ये सरजमीन ने काफ़ी खून इस सरजमीन पर गिरा है, तो अमन की राहें खुलनी चाहिए और हिंदुस्तान और पाकिस्तान बात करे। वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान को कोई कद छोटा नहीं होगा, वो कहे दुनिया को, अक़वाम मुत्तहिदा को कहे कि हम पाकिस्तान से फैसलाकुन बात करना चाहते हैं, नहीं तो लोग तकलीफ में हैं। यही बात। पीडीपी लीडर गुलाम नबी लोन हांजोरा आज कोकरनाग एनकाउंटर में जाँ बहक हुए। डीएसपी हुमायूं भट्ट के श्रीनगर रिहाइशगाह पहुंचे, जहां उन्होंने उनके लवाकीन के साथ ताज़ियत की और हुमायूं भट्ट और एनकाउंटर में जाँ बहक हुए एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि यह अफसोसनाक सानिया है, इस पर सियासत करना मुनासिब नहीं है। देखिए, पहले तो मैं इन सब जो हमारे वीर जवान शहीद हो गए इनको श्रद्धांजलि देता हूँ। बड़े अफसोस की बात है, हम कह नहीं सकते, अल्फाज नहीं है कि कैसे ताज़ियत करें, कैसे अफसोस करें। और दूसरी बात, कोई सियासत इस वक्त नहीं कर सकते हैं। जो अमन अमान के सभी ख्वाहिशमंद हैं, सभी लोग चाहते हैं कि अमन अमान हो और हम भी दुआ करते हैं कि जम्मू व कश्मीर में अमन अमान कायम हो। कौन क्या कहता है वो तो बात की बात है, वो तो सियासत की बात है, लेकिन इस वक्त तो हम ताज़ियत पर आए हैं और मुझे लगता है कि ताज़ियत करनी। इधर साबिक वज़ीर बशारत बुखारी ने भी कोकरनाग एनकाउंटर में जाँ बहक एहलकारों को उन्होंने खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ऐसे सानिया अब हमारा मुक़द्दर बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के तमाम दावे सराब साबित हुए। बदकिस्मती है, मुझे लगता है कि इस तरह के सानियात हमारा मुक़द्दर बन गए हैं और इस तरफ किसी का ध्यान और तवज्जो नहीं है, बल्कि सिर्फ सियासत होती है। आज की तारीख़ में अगर किसी भी तरह से कोई बात ऐसी हो जाए जिसमें किसी भी सुनने वाले को, देखने वाले को ये लगे कि सियासत हो रही है, तो बहुत बुरा है। लेकिन एक चीज़ कहने में कोई झिझक और हिचक नहीं है, वो ये है कि ये सारे दावों की कलई खुल गई है। वो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जितने भी ये इंतज़ाम इंसराम चलाने वाले हैं, साहिब इक़्तिदार लोग हैं, चाहे इलेक्टेड हैं सेंटर में या यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, इनका एक ही चीज़ है, ये तो वो जो पेड़ होता है जिसमें बीमारी लगी होती है, कोई परेशानी होती है, उसके पत्तों पे पानी दवा छिड़कते हैं, लेकिन जड़ में कोई नहीं जाता है। जब तक नहीं ये सारे मामलात को असर नौ ना देखें, ख़ासकर सियासी मामलात को, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इनके दावे जो हैं या ये जो कहते हैं करते नहीं है वो सही साबित हो सकते हैं। नहीं, इट इज़ नॉट ओनली बातचीत है, पहले आपको अंडरस्टैंड करना है ना। ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई जुर्म किया हुआ है, जिस तरह से वहाँ से टेलीविजन्स पे या वहाँ के लीडर हम लताड़ते रहते हैं दिन रात जम्मू व कश्मीर के अवाम को, ख़ास तौर से यहाँ की मुस्लिम बरादरी को। ऐसा लगता है कि हमसे कोई जुर्म किया हुआ है। बता दें क्या जुर्म किया है, चलिए हम माफ़ी मांग लेते हैं क्या जुर्म किया हमने। लेकिन इस तरह की बातें सिर्फ करना, लंबी लंबी हाँकना, लंबी लंबी फेंकना, हम इसलिए थोड़ी है कि हम सिर्फ लपेटते रहेंगे। इनको एहसास करना चाहिए कि किस तरह से यहाँ की नौजवानों की जान का ज़िया हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं। सांबा जिला में 2 गैर रियासती मंशियात के स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 28 लाख रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस हवाले से बताया कि एक खुफिया इत्तला पर विजयपुर इलाके में एक पुलिस टीम ने सोराबदीप सिंह और करण सिंह को अमृतसर से गिरफ्तार किया जब वो पंजाब से सांबा जा रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी तलाश के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से 400 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी मालियत बैनुल-अक़वामी मार्केट में 28 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस हवाले से तफ्तीश जारी है। नशे के विरुद्ध चल रहे अभियान में सांबा पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। 2 अंतर्राज्यीय हीरोइन तस्करों को गिरफ्तार करके पुलिस ने 400 ग्राम के लगभग हीरोइन बरामद की है और FIR रजिस्टर करके आगे की जांच शुरू कर दी है। अभी कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस ने आगे छापेमारी शुरू कर दी है। अभी तक 8 महीनों के भीतर पुलिस ने 70 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है और यहाँ पे हीरोइन का ग्रुप धंधा कर रहे थे। पुलिस का बड़ा अभियान अभी भी जारी है और आगे इनके खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई की जाए। सरहदी जिला सांबा मानसर सड़क की हालत खस्ता हाल हो चुकी है। लगातार बारिश की वजह से सड़क गंदे नाले में तब्दील हुई है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि मामूली बारिश होने की वजह से सड़क की हालत खस्ता हाल हो जाती है, जिस वजह से ट्रैफिक भी मुतासर होता है। लोगों ने अब इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि सड़क की फौरी मरम्मत की जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। हालात तो हर वर्ष भी इसी तरह के होते हैं, लेकिन पिछले 4 दिन से इस रोड की बदतर हालत हो चुकी है और पिछले 1-1.5 महीने से ये नहीं पता चल रहा है कि रोड में खड्डे हैं या खड्डे में रोड है। आप जहाँ जाओगे वहाँ पे आपको 2.5-3 मीटर का बड़ा बड़ा खड्डा दिखाई देगा और जो 2-2 फीट गहरा होगा, जहाँ पे आए दिन कोई ना कोई स्कूटर वाला मोटरसाइकिल वाला गिरता रहता है। लेकिन पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण जो दुबो वाली ये खाड है, जहाँ पे हर वर्ष इस नाले में भी जो मलबा वगैरह था, इस वर्ष तो हद ही हो गई है और प्रशासन है पिछले 4 दिनों से मैं इनको लगातार इनसे संपर्क कर रहा हूँ कि ये मलबा हटाया जाए, लेकिन इन्होंने पिछले 4 दिन से एक बार भी मलबा नहीं हटाया है। लेकिन मैं हर बार इसका टेंडर होता है और मुझे समझे टेंडर किस चीज़ का करते हैं, मलबा नहीं हटाना है। आज आप भी देख रहे हो पीछे कैमरा के ये मलबा इसी जगह से जाके इसी जगह पे रख रहे हैं और जब बारिश होगी ये मलबा कहाँ जाएगा, ये फिर इसी जगह पे आ जाएगा। इसका कोई ऐसा हल ये मलबा उठा के कहीं आगे पीछे फेंक दे ताकि जो मलबा इधर रुके ना, आगे निकल जाए। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन ऐसा हो जो हम लोगों को सफरिंग ना करना पड़े। भी आज मैं बता रहा हूँ सुबह 4 दिन, आज लगातार 4 दिन हो गया है, लेकिन आज सुबह तो हद ही हो गई है। हमारे स्कूल की जितनी भी गाड़ियां थी वो जो कुछ इस तरफ फंस गई, कुछ उस तरफ फंस गई और जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं जा पाए, जो टीचर्स थे वो अपने अपने स्कूल नहीं जा पाए, डॉक्टर थे वो अपने कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है हरास हो रहा है, वो अपने ड्यूटी पे नहीं पहुंच रहा है। जो प्राइवेट जो वर्कर हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो भी नहीं टाइम से पहुँच रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है सर, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, अब हमारा डिजिटल इंडिया पीछे देख लो, ये किसी नेगलेंसी है। मैं कहता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेशन की नेगलेंसी है जो ये हमारे साथ इतना जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हमारे इनके साथ संपर्क करते हुए भी इनके कानों में जूं तक नहीं देखती हैं कि इस पे कोई काम किया जाए कि क्या हाल है क्या नहीं। आप भी दुकान में जहाँ होकर रहने वाला सर, जब भी बरसात आती है ना, इस नाले में इतना पानी आता है, हर बार में गाड़ी फंस जाती हैं, बच्चे स्कूल पे नहीं पहुँच पाते हैं, ट्रैफिक 4-5 घंटे जाम रहती है और जो मटीरियल जहाँ पड़ा हुआ है उसको उठाकर कहीं साइड पे कर दें, लक्ष्य उठा दें यहाँ से, और बच्चे स्कूल को नहीं जा पाए, बेचारे सारे पैदल गए जो दूर जाने वाले। जिला पुंछ की तहसील हवेली के इलाका सीढ़ी चौहाना में एक नाले पर बना पुल खस्ता हालत का शिकार है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में सख्त तशवीश पाई जा रही है। इस हवाले से मुकामी लोगों ने कहा कि गुज़श्ता कई अरसा से पुल की हालत अबतर बन चुकी है, जिसके सबब स्कूली बच्चे और इलाके के लोग सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक करीब 4 से 5 गाँव के लोग इस पुल पर गुजरते हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे इस मामले को बार बार इंतज़ामिया के नोटिस में लाया गया, ताहम इंतज़ामिया की जानिब से कोई ठोस इकदाम नहीं उठाया गया, अवाम को फ़कत यकीन दहानी के बगैर कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने अब एक बार फिर इंतज़ामिया से अपील करते हुए कहा कि इन लोगों की परेशानी और मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए जल्द अज जल्द इस पुल की मरम्मत की जाए ताकि यहाँ कोई बड़ा हादसा पेश न आए और लोगों को राहत मिल सके।
बहुत परेशानी है, पुल नहीं अफसर हालात है, सिरों बिल्कुल सीधा हो गया हुआ तो परेशान है लोग, हर बंदा को चल नहीं सकना इसने पर और पीछे सारी दुनिया भी सब लाचार था, परेशान हो जानी है। इसने हालात ही कुछ नहीं, रसे बोसीदा सब उस वो उखड़ गया, बिल्कुल तबाह हो गया हुआ, जिसकी वजह थी असें बहुत परेशान है। इंतजामिया इसने पर थोड़ी तवज्जो दें तो असांखे भी सुखना को आस भी ले सकां। इंतजामिया ये अपील कर रहे हैं कि इसकी इन्नी मरम्मती की जाए, असाड़ी ये परेशानी दूर की जाए। पूरो महलो आवे, पूरो ग्राम है, हाँ पूरो ग्राम है, हाँ बड़ा परेशानी है इसकी हमें। मसाल है लेडी सवारी लग नहीं सकती, बेचारा पार चढ़नी पे दरिया बिचू, बड़ी मुसीबत है। वो जी कदे इसना अपना बल कर दे, कोई मसाला दरिया को है नालो है, मेरी गल सुन परेशानी है। हमने बड़ा इस तो आगे भी किया, कख नहीं का हाल नहीं आयो। इस पुल की वजह से तो बहुत परेशानियां हैं, हमारा तो सब कुछ यही रास्ता है, तो इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी आ रही है। चाहे कोई पेशेंट हो, हॉस्पिटल ले जाना हो या हमें डिपो पर जाना हो, वो भी हमारा सारा इसी साइड में है। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।